ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग अभी कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं श्रीला महाराज जी के कुछ जो अनुभव, उन वस्तुओं को महाराज जी हम लोगों को बतला रहे हैं। कुछ एक भक्तों के नाम हम लोगों को प्राय अविस्मरण हो गए हैं। श्रीला महाराज जी को सबसे पहले गौड़िया मठ के साथ में परिचय कराने वाले अथवा गौड़िया मठ के दो भक्त श्री बट कृष्ण प्रभु और श्री मधुसूदन प्रभु, इन दो भक्तों का उनको सबसे पहले अपने पूर्वाश्रम के निकट स्थित ग्राम पांचरूला में उनको इन दोनों भक्तों का पहले दर्शन हुआ और इनके माध्यम से श्रीला महाराज जी को फिर कुछ दिनों के बाद में और दो भक्तों का भी दर्शन और उनके साथ परिचय, फिर कुछ वार्तालाप, ये सारा कुछ हुआ। जो दूसरे दो भक्त लोग आए वही पांचरूला ग्राम में ही, वो थे श्री हरिवल्लभ प्रभु और श्री लोकनाथ प्रभु। तो इस तरह से ये चार लोगों के साथ में पहले दो लोगों के साथ परिचय हुआ, फिर दो और कुल मिलाकर के चार भक्तों के साथ में महाराज जी का संबंध हुआ। उनसे गौड़िया भक्तों का कुछ आचार विचार इत्यादि उनको पता चला। उनके तिलक लगाने को देखा, कंठी पहनने को देखा, उनके हाथ में माला को जप करते हुए देखा और वार्तालाप करते करते उनसे ये भी सुन लिया महाराज जी ने कि मैं उस समय महाराज जी पांचरूला ग्राम में अध्यापन का कार्य करते थे। छोटे छोटे बालकों को पढ़ाते थे, अध्यापक थे। 20-21 वर्ष की आयु में अध्यापन का कार्य किया और जब वो पढ़ाते थे तो उसमें कोई धन उपार्जन, वो नौकरी नहीं थी, नौकरी नहीं करते थे, नौकरी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के लिए नौकरी करना निषेध था। महाराज जी का जन्म ब्राह्मण कुल में, और ब्राह्मण जो है उसका कार्य जो है वो क्या होगा? अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये सारे ब्राह्मणों के लिए ये कार्य करने होते हैं। अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे। अध्ययन करेंगे का मतलब शास्त्र की वस्तुओं का अथवा उसको समझने के लिए पहले जो व्यवस्था जगत में, उस प्रकार से विद्या अर्जन करेंगे। फिर अध्यापन, उसी वस्तु को ही दूसरे व्यक्तियों को
वो प्रदान करेंगे विद्या को। पहले विद्या जो है वो धन के विनिमय के द्वारा नहीं होती थी। आप मेरे को धन दे दोगे और मैं आपको तभी विद्या प्रदान करूंगा। आप धन नहीं दे पाओगे, मैं आपको विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा, ऐसे वाला नहीं होता था। विद्या बहुत पवित्र वस्तु, जितना उसको मैं दूसरे व्यक्ति को दूंगा उतना अधिक मेरी स्वयं की विद्या जो है वो वर्धित होएगी। मेरी अपनी विद्या वर्धित होएगी, दूसरे व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होएगी, उसका भी लाभ होगा, मेरा भी लाभ होगा। इसलिए उसमें जो व्यक्ति पढ़ाने वाला वो ये नहीं सोचता था कि मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले में मेरे को कुछ मिलना चाहिए। क्यों? मेरे को तो अपनी आप से मिल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापन करा रहा हूं, इससे मेरा अपना विद्या जो है वो वर्धित हो रहा है। तो इसलिए अध्ययन अध्यापन बिना किसी धन के विनिमय के, बिना किसी लोभ के, केवल मात्र उसमें होता क्या था कि अध्यापक जो होगा वो पिता तुल्य, जो छात्र होगा वो पुत्र तुल्य। वो बालक के मंगल के उद्देश्य से ही पहले दिन से उससे क्या कराएंगे? सेवा करानी प्रारंभ कराएंगे। तुम सेवा करो, शारीरिक परिश्रम करो, फिर विद्या अर्जन करो, तब तुम्हारा विद्या अर्जन जो है करना संभव पर होगा। नहीं तो अगर शारीरिक परिश्रम नहीं करोगे बुद्धि डल होएगी। तो इसलिए उनको बाल्य अवस्था से ही कृष्ण सुदामा जी गुरुकुल में गए तो उनको क्या कराते हैं? साथ ही साथ में जाकर के वन से लकड़ी लेकर के आओ और घर की आश्रम की सफाई करो। जो जो कार्य करने में समर्थ वो सारे कार्य उनसे करवाते हैं। यही तो दिखाया। छोटे हैं अभी, बिल्कुल अभी अभी पढ़ने के लिए गए, किंतु साथ ही साथ में क्या कराएंगे? सेवा। तो इसीलिए गुरु पिता तुल्य, शिष्य पुत्र तुल्य। वो उनको उसी तरह से ही विद्या भी देंगे, शासन भी करेंगे, सेवा भी करवाएंगे, सारा कुछ ही करेंगे। तो इस प्रकार से विद्या का विनिमय होता था अपनी आप से। किसी ने, क्योंकि विधान समित पानी श्रौत्रियम, गुरु के निकट जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? समित पानी। पानी मतलब हाथ, समित मतलब अपने हाथ में समिधा लेकर के जाएंगे। समिधा क्या होती है? यज्ञ की सामग्री को ऐसे तो समिधा कहते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में क्यों ये वाला शब्द दे दिया? क्योंकि पहले गुरु जो है वो नित्य प्रति यज्ञ करते थे, तो इसलिए उनकी सेवा का कुछ उपकरण अपने हाथ में ले करके जाओ। ये भावना लेकर के कि वो मेरे सेवनीय हैं, उनका सेवा करना चाहिए, वो सेवनीय हैं और मैं उनका सेवक बन करके जाऊंगा। तो इसलिए हाथ में क्या लेकर के जाना? समिध लेकर के, अर्थात तो उनको ऐसी कोई चीज लेकर के जाना जो उनके कार्य को करने में सहायक हो। तो इसलिए समिध लेकर के जाना। हमारे गुरु महाराज इसका विशेष अर्थ करते हैं कि उनके प्रति ऐसी वाली शुद्ध भावना लेकर के जाना अपने हृदय में कि मेरे को वो बहुत पवित्र मंगलाकांक्षी हैं सभी के, और ये दृढ़ विश्वास लेकर के जाना हृदय में कि वो मेरे को मंगलमय वस्तु प्रदान करेंगे। ये दृढ़ विश्वास लेकर के जाना, तो इसका नाम होता है समित। उनके प्रति दृढ़ विश्वास, अच्छी वाली भावना, सेवा की प्रवृत्ति, उनका मैं आज्ञा का पालन करूंगा, ये सारी वस्तुएं लेकर के जाना। क्या है? हाथ में समिध लेकर के जाना। तो गुरु के निकट में जाना और अवश्य जाना है, अवश्य जाना है। मनुष्य के लिए क्या बताया? अवश्य ये कार्य करना है। समित पाणी श्रौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इससे पहले क्या है? तद विज्ञान अर्थम सा गुरुम एवाभिगच्छेत। अवश्य ही तुम्हें जाना चाहिए। यदि अपना मंगल का कामना करते हो तो गुरु के निकट में अवश्य ही जाना चाहिए। तो इसीलिए अब महाराज जी का शरीर क्या था? ब्राह्मण शरीर। इसलिए अध्ययन अध्यापन, स्वयं पढ़ाई किया, उसके बाद में अभी क्या करना है? बालकों को पढ़ाते हैं, किंतु उसके विनिमय में धन नहीं लेते। अगर धन लेना प्रारंभ किया तो वो हो जाएगा नौकरी करनी। शास्त्र में एक स्थान पर बताया
ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए जो नौकरी करना, ये है कुत्ते की भांति किसी के लिए कार्य करना। अभी ऐसे मिलेंगे ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो कि नौकरी नहीं करते हो, दूसरों की गुलामी ना करते हो, मिलेंगे? है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक ब्राह्मण है नहीं, नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके भाई अनुपम, ये लोग कौन थे? इनका आविर्भाव हुआ था ब्राह्मण कुल में, आविर्भाव हुआ ब्राह्मण कुल में, किंतु इन्होंने कार्य कौन सा किया? हुसैन शाह बादशाह के यहाँ पर नौकरी की, प्रधानमंत्री की और अर्थ मंत्री की। बादशाह कौन है? हुसैन शाह। और ये कौन बने उनके? नौकर। इसलिए नाम क्या हो गया? दबीर खास और साकर मल्लिक। सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक, दबीर खास का नाम, रूप गोस्वामी जी का नाम दबीर खास हो गया। तो इसीलिए ये ब्राह्मण होने पर भी, ऐसे भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण होने पर भी, क्योंकि इन्होंने हुसैन शाह बादशाह के यहाँ पर नौकरी करना स्वीकार किया, इसीलिए ब्राह्मण समाज ने, सबने इनको अपने से बहिष्कृत कर दिया। इनके साथ हम बैठेंगे नहीं, इनके साथ खाएंगे नहीं, इनके साथ रहेंगे नहीं, ये अभी अंत्यज्य। क्यों? इन्होंने नौकरी करना स्वीकार किया ब्राह्मण होकर के, ये कैसा वाला कार्य करना प्रारंभ किया। और हुसैन शाह बादशाह के अनुसार ये बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत योग्य हैं, इनको बड़े बड़े पद मिलने चाहिए, इनको बहुत अधिक धन मैं दूंगा, किस नौकरी का इनकम मिलेगा, क्या बोल, सैलरी, वो उनको एक प्रकार से देख रहे हैं। और जो शुद्ध ब्राह्मण थे वो क्या देख रहे हैं कि ये अभी अंत्यज्य, ये ब्राह्मण नहीं रह गए, ये ब्राह्मण नहीं रह गए। इन्होंने क्या किया? नौकरी करनी शुरू कर दी। और वो भी फिर मल्लेच्छ के यहाँ पर, जो भगवत विरोधी है, भगवान का विरोधी, विग्रहों का विरोधी, पशुओं का मांस खाने वाला, सब प्रकार के दुष्ट कार्य करने वाला, उनके यहाँ पर नौकरी करनी। इसलिए ये क्या हो गया? अभी अंत्यज्य। नाम भी दे दिया साकर मल्लिक दबीर खास, नाम भी बदल गए। तब तो फिर महाप्रभु की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा जब हुई, तब महाप्रभु ने इनको कहा कि आप लोग ये क्या कार्य कर रहे हो? बुद्धिमान, शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनकी कथाएं भी बोलते हो, सुनते हो, वो सारा कुछ पढ़ने पर भी, सुनने पर भी, अगर उसको आपने शुद्ध रूप में अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, तो ब्राह्मण शरीर मिलने पर ब्राह्मण भी नहीं रहे तुम, तो क्या बन गए? शूद्र। शूद्र से भी नीचे चले गए, अंत्यज्य। इसलिए ये क्या कार्य पकड़ा आप लोगों ने? ये कार्य तो पकड़ना अच्छा नहीं। इसीलिए फिर उन लोगों ने क्या किया? उस चीज को छोड़ करके एकदम से साथ ही साथ में उपाय किया कि ये हमारे को छोड़ना है, अभी हमने नहीं करना ये वाला नौकरी, हमने वैष्णव बनना है, ब्राह्मण से भी जो ऊपर है, ऊंचा है। महाप्रभु की कृपा से उनको वो सारी बात समझ आई, तब उन्होंने क्या किया? इस कार्य को किया। तो इसलिए ब्राह्मण क्या करेगा? यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन। अगर उसको बहुत मजबूरी, तो क्या कर सकता है? क्षत्रिय वाला काम करेगा, किंतु अंत्यज्य वाला नहीं। फिर बहुत मजबूरी पड़ी अगर, तब करेगा वैश्य वाला कार्य, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार की ये जो व्यवस्था थी, उसके बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विचार थे। तो इसलिए महाराज जी जब अध्ययन करा रहे हैं बालकों को, तो उसके बदले में एक फूटी कौड़ी भी लेते नहीं थे। कैसे पढ़ाते हैं? बिना पैसा लिए, बिना पैसा लिए पढ़ाते थे। भले ही महाराज जी कहते हैं उस समय बिना पैसे के पढ़ाना, पढ़ाते कहाँ पर थे? पेड़ के नीचे बच्चे बैठेंगे छाया में, बिल्डिंग नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाते हैं, किंतु पैसा लेकर के नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? बुद्धि जो है वो अलग प्रकार की होती जाती है फिर। तो इसीलिए बालकों को वैसे वाला अध्ययन कराते थे, पैसे के विनिमय के बिना।
वहीं कहाँ पर रहते थे? 5 रूला ग्राम में। वहीं पर ही ये 2 ब्रह्मचारी सबसे पहले दिखाई दिए, श्री भट्ट कृष्ण प्रभु और श्री मधुसूदन प्रभु। उनसे वार्तालाप किया, कुछ मित्रता हो गई। उनको अपने 5 रूला में तो अपने कक्ष में लेकर के गए जहाँ पर रहते थे, वार्तालाप भी हुआ, और फिर अपने पूर्व आश्रम में भी उनको लेकर के गए। वहां पर उनका कथा कीर्तन का आयोजन कराया, लोगों से उनको परिचय करा दिया, भिक्षा भी करवा करके दी। 5 रूला में भी जिस जिसको जानते थे वहां पर भी महाराज जी ने उन लोगों को भिक्षा करवा करके दी। वार्तालाप करते करते कहाँ पर पहुंचे थे? उन्होंने पूछा, आप क्या कराते हैं? अध्ययन अध्यापन। तो भट्ट कृष्ण प्रभु श्री मधुसूदन प्रभु ने उनको क्या कहा कि आप जो विद्या अध्ययन कर रहे हो और करा रहे हो, ये तो केवल मात्र शरीर से संबंधित, इस जगत से संबंधित विद्या। ये वाली विद्या जो है इसका अधिक कुछ मूल्य नहीं है। मरने पर ये वस्तु साथ में रहेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी। आप अगर बिना पैसे के भी पढ़ा रहे हो, किंतु क्या पढ़ा रहे हो? जगत की विद्या। बिना पैसा लेकर के भी अगर जगत की विद्या पढ़ा रहे हो तो वो भी क्या है? आपके अपने लिए भी अहितकारी, जिनको दे रहे हो उनके लिए भी अहितकारी। उन्होंने एक उदाहरण भी उनको दिया। नारद ऋषि जब वेद व्यास जी के पास में पहुंचे, वेद व्यास जी ने कहा मैं प्रसन्न नहीं हूं ना। नारद ऋषि ने पहले पूछा कि आपने बहुत सारे जो ग्रंथ है उसका रचना किया है, किंतु आप प्रसन्न नहीं दिखलाई दे रहे हो, अप्रसन्न हो। तो कहते हाँ मैं बहुत अप्रसन्न हूं। अच्छा, आपने इतना सारा कार्य किया तब भी आप अप्रसन्न हो? महाभारत लिख दी, वेदांत लिख लिया, वेदों का 4 भागों में विभाग कर दिया, कितने ही कार्य आपने कर लिए, किंतु तब भी आपको संतुष्टि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आप अप्रसन्न हो। क्यों अप्रसन्न है? क्यों अप्रसन्न है? क्योंकि उन्होंने स्वयं पहले बोला मैं हृदय से प्रसन्न नहीं हूं, संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं संतुष्टि है हृदय से? तो उन्होंने कहा मैं 1000 प्रयास कर रहा हूं समझने का, मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूं 1000 समझने का कि मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है, किंतु 1000 प्रयास करने पर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जितना विचार करता हूं कि मैं अप्रसन्न क्यों हूं, मैं अप्रसन्न क्यों हूं, उतना अधिक उस विषय में उलझता जा रहा हूं। मैं परप्लेक्स हूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप किंतु कौन है? आप मेरे गुरु हैं, आप भगवद पार्षद हैं, आप परिपक्व हैं, आप मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। आप कृपा करके मेरे को बताओ अपनी सर्वज्ञता से कि मेरी अप्रसन्नता का क्या कारण है, मेरी कमी अभी कहां पर रह गई है। मैं सदाचार पालन करता हूं, धर्म की बात करता हूं, लोभी नहीं हूं, कामुक नहीं हूं, विश्व में आसक्त नहीं हूं, सबके मंगल की कामना करता हूं, सबके हित के लिए मैंने बहुत सारी चीजें की, किंतु तब भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं? आप सर्वज्ञता से अपनी कृपा करके मेरे को बतला दो। तब नारद ऋषि ने क्या कहा उनको? वेद व्यास जी इतने सारे शास्त्र लिखने वाले, उनके भी कौन है? गुरु हैं। इतना ज्ञानी होने पर भी एक स्थान पर वो क्या है? परप्लेक्स भी हैं। परप्लेक्स को क्या कहेंगे? संशय युक्त, भ्रमित, समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना बड़े व्यक्ति तब किसकी शरण ली? जब भी परप्लेक्स होता है कोई व्यक्ति, किसकी शरण लेनी पड़ती है? अपने से बड़े व्यक्ति की, गुरु की शरण लेनी पड़ती। तब क्या होगा? वो मेरी उस परप्लेक्सिटी को क्या कर देंगे? छिन्न भिन्न करेंगे। तो उन्होंने, नारद जी ने इनको कहा, वेद व्यास जी को, कि आपके अनुसार आपने बहुत सारा विद्या अध्ययन किया है और दूसरों को कराया है, आपने स्वयं बहुत कुछ पढ़ा, वेद इत्यादि पुनः पुनः,
और फिर आपने आगे लोगों को भी उसमें से जो जो आपको अच्छा लगा, सबके मंगल के लिए होगा, ये चाहते हैं, इनको ये बात बता देता हूँ, इससे इसमें उन्नति करना चाहते हैं, इस फील्ड में उन्नति करना चाहते हैं, इनकी मैं इसमें उन्नति करा देता हूँ। सारा कुछ कराने पर भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सत कार्य है, साधु का कार्य है, आपने वो वाला कार्य नहीं किया, आपने साधु वाला कार्य नहीं किया, असाधु वाला कार्य किया है। असाधु का कार्य किया मैंने सबके हित के लिए कितने सारे ग्रंथों की रचना की, सदाचार पालन अहित का कार्य कर रहा हूं। कहते हैं हाँ, उसमें एक श्लोक आया बहुत विशेष नारद जी का, वो शासन करते हुए कह रहे हैं कि तुमने जिन कार्यों में मनुष्यों की स्वाभाविक रूप में रुचि है, जो कार्य उनके लिए उनको निम्नगामी बनाने वाले हैं, वही कार्य करने के लिए ही तुमने क्या किया, उनको पुनः 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 उनको और उस विषय को स्पष्ट करके समझाया है। धन चाहिए तो कौन से देवता की आराधना करो, शरीर अच्छा चाहिए तब क्या करो, पत्नी अच्छी चाहिए तो क्या करो, अगर यश चाहते हो तो क्या करो, वशीकरण चाहते हो तो क्या करो, समाज में अपना स्थान बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या करो, और पशु को अगर मार के खाना है तो कैसे खा सकते हैं, विवाह करना है तो कैसे कर सकते हैं, बचने का उपाय क्या है। अलग अलग आपने विषय बड़े सारे उठाए, किंतु भगवान के विषय में, सत्य वस्तु के विषय में उनको बतलाया तो कहते हैं हाँ मैंने कुछ कुछ भगवान की बातें की हैं, किंतु वो अस्पष्ट हैं, वो थोड़ी बहुत हैं, आधी अधूरी हैं, इसलिए तुम्हारे को स्वयं ही तुमने, क्योंकि और सारी वस्तुओं को बहुत पढ़ा पढ़ाया समझा सारा कुछ किया, किंतु पारमार्थिक विषय, वास्तविक सत्य विषय, उसको ना तो आपने स्वयं अच्छी तरह से ग्रहण किया, अन्यों को आप कैसे देंगे किसी को भी। इसीलिए आप क्या करो, भगवद भक्ति, भगवान की सेवा के उद्देश्य से कार्य करो। अभी जगतवासियों का मंगल करूंगा, ये जो उद्देश्य, उनका मंगल करोगे, किंतु कौन सी वस्तु के द्वारा करोगे। जागतिक विद्या किसी को भी दे देने से आपने उनका मंगल नहीं किया। जिस कार्य को उल्टा वो कम जानते थे, ध्यान नहीं था उनका, आपने उनको उल्टा उसके विषय में अच्छी जानकारी और उनको और क्या कर दिया, उसमें प्रेरित कर दिया वो कार्य करने के लिए। सत वस्तु जो जिसमें मैं निमग्न रहता हूं सब समय के लिए, जिस प्रकार से मैं भगवान का परम भक्त बना, मैंने स्वरूप को प्राप्त किया, परम आनंद को प्राप्त करता हूं, आपने उस वस्तु के लिए अच्छी तरह से उसके ऊपर विचार किया, वो दूसरे लोगों के साथ में वर्णन किया आपने नहीं। जब विशेष वस्तु, सत्य वस्तु का परिवेशन नहीं होगा, तब किसी का मंगल कैसे होएगा। जुगुप्सिता, घृणित कार्यों में जो व्यक्ति पहले से ही जिनकी अपनी आप प्रवृत्ति है, अपनी आप उस तरफ जाते हैं, उनको अगर उसी कार्यों को करने में और आपने भी क्या दे दिया, ईंधन दे दिया, तो आपको क्या प्रसन्नता मिलेगी। दूसरों को खराब कार्य में नियुक्त कर देना और स्वयं अपने फिर मंगल की कामना करना, ये कदापि नहीं होता। इसलिए सत्य वस्तु भगवान जो है, भक्ति योग के द्वारा उनकी सेवा की प्रवृत्ति लेकर के कि अहे प्रभु अब मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, एकमात्र इस वृत्ति को लेकर के, एकांत की भक्ति की भावना को लेकर के, उनके प्रति कैसे तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि तुम्हारा सारा कुछ हो, उस वस्तु में तुम पूरी तरह से धनी बन जाओ, इसके लिए प्रयास करो। उसके बाद में फिर वो वस्तु अगर तुम्हें मिल जाती है भली प्रकार से, तब उस वस्तु को अन्य व्यक्तियों को प्रदान करो, तब तुम्हारे को क्या होगा, परम संतुष्टि की प्राप्ति होएगी, आनंद की प्राप्ति होएगी। तब उन्होंने क्या किया, भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग का पालन किया, हृदय से किया, पूर्ण रूप में गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रख करके उसी में अपने आप को नियुक्त कर दिया। उससे क्या हुआ, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले, उनका हृदय अब पूर्ण रूप में निर्मल हो गया, अमल हो गया, मल रहित,
उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना पूर्ण रूप में दूर हो गई, एकदम स्वच्छ हृदय हो गया, पूर्ण स्वच्छ। और उसी में उनका क्या हुआ, पूर्ण स्वच्छ हृदय होने पर जो भगवान है वो अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने धाम के साथ, परिकरों के साथ, लीला के साथ, गुणों के साथ में एक व्यक्ति को पूर्ण रूप में वो प्राप्त होते हैं। जैसे वेद व्यास जी का भक्ति योग का उन्होंने क्या किया, आश्रय लिया, पूर्ण रूप में गुरु के द्वारा बताई गई पद्धति का अनुशीलन किया, उसके द्वारा भगवान, जितना अधिक उनका अनुशीलन करते हैं भगवान का, उतना अधिक भगवान जो है उनके हृदय में आते जाते और उतना अधिक मैला जो है हृदय से बाहर जाता जाता। जब पूर्ण रूप में मैला बाहर चला गया, पूर्ण रूप में भगवान वहां उदित हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पूर्णम पुरुषम। उन्होंने क्या देखा, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा। पूर्ण पुरुष मतलब जिनमें एक छोटा सा भी अपूर्णता नहीं है, पूर्ण वस्तु, किसी भी तरह की कोई अपूर्णता जिनमें एक छिद्र के बराबर भी, एक कर्ण के बराबर भी जिनमें नहीं है, उस पूर्ण वस्तु को अपश्यत पूर्णम पुरुषम, पूर्ण पुरुष भगवान, उनको उन्होंने कृपा की अपनी पूर्णता के साथ में, अपने ऐश्वर्य के साथ, अपने परिकरों के साथ, अवतारों के साथ, अपने स्वयं भगवान वाले स्वरूप के साथ, परिकरों सहित, धाम सहित, लीला सहित, सारा कुछ इनको क्या हुआ, अनुभव। एक दिन की बात नहीं है, एक बार ऐसा उनको दर्शन हो गया, बस ऐसा नहीं, निरंतर इस वस्तु में उनका क्या हो गया, पूर्ण रूप में प्रवेश। अपश्यत पूर्णम पुरुषम माया चा तद अपाश्रितम। और उन्होंने अच्छी तरह से देखा जहां भगवान है, कृष्ण सूर्य सम। कृष्ण कैसे हैं, सूर्य के समान, एकदम तेजवान, बड़े तेजवान, पूर्ण स्वच्छ निर्मल, कृष्ण सूर्य सम। माया है अंधकार, माया क्या है, अंधकार। जहां दीपक जल रहा होगा वहां अंधकार रहेगा, जहां सूर्य होगा वहां अंधकार रहेगा। कृष्ण सूर्य सम अपश्यत पूर्णम पुरुषम, पूर्ण पुरुष भगवान का दर्शन किया। माया चा तद अपाश्रितम, सूर्य के सामने में जो अंधकार है वो आ सकता है, अंधकार कहां रहेगा, सूर्य के पीछे। कितना पीछे, बहुत पीछे। तो उस तरह से उन्होंने माया को देखा, बहुत पीछे भगवान के। और कैसी है, अपश्यत पूर्णम पुरुषम माया चा तद अपाश्रितम, पीछे खड़ी हुई देखा और लज्जित होती हुई देखा, मुंह झुका करके खड़ी हुई मरी सी। इस प्रकार से उनका दर्शन हुआ, उस प्रकार का दर्शन। तब उसके बाद में उनका क्या हुआ, जब इस वस्तु को उन्होंने स्वयं उसमें पूर्ण रूप में जब निमज्जित हो गए, तब उन्होंने उस वस्तु को जब प्रदान किया सुखदेव गोस्वामी को, तब उसके द्वारा क्या हो गया, तब उसके द्वारा ये हुआ उनका वास्तविक अध्ययन और अध्यापन। इसके द्वारा हुआ सबका हित प्रारंभ। तो इसलिए उन्होंने बतलाया, आप जड़ विद्या पढ़ रहे हो, जड़ विद्या पढ़ा रहे हो, आपने साधारण नीति का तो पालन किया है कि धन नहीं लेना, धन के बिना विद्या अध्ययन कराना है, किंतु कौन सा विद्या अध्ययन, वो तो बीच में गड़बड़ है, कुछ उसमें गड़बड़ है। आप ये वाली विद्या जितनी पढ़ लोगे, ये वाली विद्या जितनी भी बच्चों को पढ़ा लोगे, बिना पैसा लिए भी भले ही पढ़ा दोगे, किंतु तब भी उसके द्वारा आपका और उनका वास्तविक पारमार्थिक हित नहीं होगा। आप जब स्थिर धीर स्थिर चित्त से जब इस वस्तु का विचार करोगे, जैसा वेद व्यास जी ने विचार किया था, तब आपको पता चलेगा जो भी आप लोगों के हित के नाम पर भी कर रहे हो, वो आपका अपना भी अहित करने वाला, दूसरों का भी अहित करने वाला, उस प्रकार की विद्या को आप करा रहे हो। ये वाली बातें बताई। दूसरा क्या बताया था, जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के कराए गाधा। ये वाली विद्या जो आपने स्वयं पढ़ी है अभी तक, यही वाली विद्या जो आप अन्यों को पढ़ा रहे हो। आपने क्या भगवान की चीजें नहीं सीखी हैं कुछ भी अभी तक? आपने गीता का, भागवत का अध्ययन किया है, उसको आप स्वयं भली प्रकार से पालन करते हैं और दूसरे लोगों को भी आप उसी वस्तु को भी प्रदान करते हैं।
तो महाराज जी कहते हैं हाँ मैं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ, क्योंकि महाराज जी वो भी करते थे। उनके पिताजी ने उनको बाल्य अवस्था से भगवद गीता भागवत पढ़ानी प्रारंभ की थी, इसलिए उनका नित्य प्रति का अभ्यास था कि उन्होंने गीता भागवत को बैठ करके पढ़ना ही पढ़ना है, और जो भी व्यक्ति साथ में बैठता उनको उन्होंने सुनाना भी है। एक समय में उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे, समझाते थे। दूसरा समय ऐसे वाला भी था जब उनके पिताजी इनको कहते थे तुम भागवत पढ़ो, मैं बैठ करके सुनूंगा, तुम गीता पढ़ो, मैं गीता बैठ करके सुनूंगा। तो वो भी होता था। तो इसीलिए महाराज जी जब पांचरूला में रहते थे वहां पर वो भागवत की कथा भी करते थे, और कुछ कुछ भक्त लोग आकर के बैठ करके सुनते भी थे। उसी में महाराज जी ने एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज जी से बहस की। पांचरूला के एक अत्यधिक धनी व्यक्ति को कहीं से अफीम खाने की लत पड़ गई। अब एक उसके बीच में कथा ये वाली आ रही है। पांचरूला के एक अत्यधिक धनी व्यक्ति को कहीं से अफीम खाने की लत पड़ गई। उसकी अपनी एक फैक्ट्री थी, किंतु अफीम के नशे में मत रहने के कारण उसका व्यवसाय धीरे धीरे प्रायः बंद हो गया। फैक्ट्री है किंतु अफीम खाने की लत पड़ गई, इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे उसका व्यवसाय धीरे धीरे प्राय बंद हो गया। उस पर उसके कर्मचारियों ने मिलकर छल से उससे अनेक सिग्नेचर करा के उसके बचे हुए धन तथा संपत्ति इत्यादि को भी छीन लिया। पहले स्वयं ही नशा करने लग गया, उसके द्वारा ही उसका बहुत सारा हानि हो गया। और फिर क्या हुआ, व्यवसाय धीरे धीरे प्राय बंद हो गया, और उसी के ऊपर उसके लिए और एक वस्तु हो गई कि उसके अपने ही कर्मचारियों ने उससे नशे में उससे अलग अलग साइन करवा लिए, और इसको एकदम से कैसा बना दिया, भिखारी। इसकी संपत्ति को छीन लिया, धन छीन लिया, और वो व्यक्ति भिक्षुक बनकर अपना जीवन यापन करने लगा। भिक्षा करके उसे जो भी प्राप्त होता वह सर्वप्रथम अपने भोजन की चिंता किए बिना अफीम की व्यवस्था करता तथा बाद में अन्य किसी वस्तु की। भीख मांगता है, अभी भिखारी बन गया, भिखारी बन करके अब भीख मांगता है तो कुछ कुछ पैसा मिल जाता है, उससे खाना खा ले, खाने की चीजें ले आए, वो नहीं करके वो क्या करता है, पहले अफीम की व्यवस्था करता है। क्यों? क्योंकि नशा लग गया। वह कभी कभी मेरे पास भी भोजन मांगने आ जाता। महाराज जी कह रहे मेरे पास भी कभी कभी भोजन मांगने आ जाता। मैं स्वयं के लिए जो बनाता था उसे भी वही खिला देता था, जब मेरे सामने पड़ता तो मैं उसको खिला देता था। कभी कभी वह मुझसे मेरे पुरातन वस्त्र मांगता कि अपने पुराने कपड़े दे दो मेरे को पहनने के लिए, मेरे से कपड़े भी मांगता। किंतु मैंने तो अपने घर से ही संस्कार लिया था कि पुरातन वस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए। महाराज जी कह रहे मेरे अपने घर से अभ्यास था कि अपने पुराने वस्त्र, पहने हुए वस्त्र कभी किसी को भी नहीं देते, तो इसलिए हम अपने पुराने वस्त्र किसी को देते नहीं थे। अब ये व्यक्ति मिला, ये क्या कहता है कि मेरे को अपने पुराने वस्त्र दे दो। भिखारी भी है, धनी था पहले बहुत, अपनी मूर्खता के कारण अफीम के नशे वाला बन गया, और अभी इसके पास कुछ बचा ही नहीं। दया भी आती है इसके ऊपर, अभी इसको वस्त्र देने भी नहीं, वस्त्र मांग रहा है। भोजन तो करा देता था जब सामने पड़ता, वस्त्र मांगे तो वस्त्र मैंने देने नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे तो घर से ऐसा वाला संस्कार है। इसी कारण मैं कभी उसे नए वस्त्र ही प्रदान कर देता। वस्त्र मांगता है, वो मांगता है पुराने, मैंने पुराने वस्त्र देने नहीं अपने। क्यों नहीं देते पुराने वस्त्र किसी को अपने? पता है, अपने पहने हुए वस्त्र किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? नहीं पता। अपनी व्यवहार की हुई वस्तु किसी को नहीं देते। क्यों? क्योंकि अपने से सबको हमेशा बड़ा मानते हैं। स्वयं कैसे रहना पड़ता है, मैं निम्न हूं, मैं अपनी पहनी हुई चीज किसी को दे दूं? मैं कैसे दे दूं किसी को भी? ये तो कोई मेरे से छोटा नहीं है, इस भावना के साथ में। और दूसरी एक भावना बोलते थे महाराज जी कि अगर किसी को भी अपना उतरा हुआ कोई चीज देते हैं तो इसका मतलब अपनी आप से हो गया कि आपने क्या स्वीकार किया कि ये मेरे से छोटा है और मैं इसके ऊपर दया करूंगा। और अगर आपने दया नहीं की, उसको छोटा मान करके भी, तब आपको दोष लगता है। आपको दोष लगता है। आपने सिर्फ वस्त्र दे दिया, उसको छोटा मान लिया, दया कर दी,
उसके बाद में और चीजों के प्रति कारण उसके ऊपर दया नहीं करते तो वो भी अच्छा नहीं। तो इसीलिए संस्कार था कि पुराने वस्त्र अपने किसी को भी देने नहीं, अपनी व्यवहार की हुई चीज किसी को नहीं देनी। किसी को अगर कोई भी चीज चाहिए तो वो कैसी वाली देनी है, जो मैंने व्यवहार नहीं की है वो वाली वस्तु देनी है। इसलिए उसके मांगने पर मैंने क्या देना, नया वस्त्र कभी कभी दे देना। मुझे उसकी अवस्था देखकर उस पर बहुत दया आती। एक दिन उसने मुझे कहा, महाराज जी कह रहे मेरे को तो उसके ऊपर दया आती थी, कभी भोजन मांगने आता कभी वस्त्र। एक दिन उसने मुझे कहा, मैंने सुना है कि तुम प्रतिदिन संध्या के समय श्रीमद् भागवत का पाठ करते हो। क्योंकि महाराज जी क्या करते थे, भागवत का पाठ करते थे। ये वाली बात क्यों बतानी प्रारंभ की, महाराज जी श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे नित्य प्रति, क्यों बताना प्रारंभ किया। भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु ने उनसे क्या कहा, पहले नारद और व्यास जी वाली कथा सुना दी और फिर जड़ विद्या जतो माया रो वैभव ये वाली बात बतलाई। और फिर महाराज जी उनको क्या कह रहे हैं, उन्होंने जब बोला कि क्या आप भागवत की बात करते हो, गीता की बात करते हो, तो महाराज जी ने कहा मैं पढ़ता भी हूँ वो भी पढ़ाता भी हूँ, दोनों चीजें करता हूँ। तो इसीलिए ये वाली भागवत की बात अभी बीच में आई। तो अभी वो कह रहे हैं मैंने सुना है कि तुम प्रतिदिन संध्या के समय श्रीमद् भागवत का पाठ करते हो, किंतु तुम्हें पता है श्रीमद् भागवत का सार क्या है। किसने पूछा, अफीम खाने वाले व्यक्ति ने। वो महाराज जी को क्या पूछ रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूं कि तुम हर रोज भागवत का पाठ करते हो, तो तुम मेरे को बता सकते हो श्रीमद् भागवत का सार क्या है। तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने उस समय की अपनी योग्यता अनुसार, उस समय मेरी जितनी योग्यता थी भागवत का सार बताने की, मैंने बताया उसको योग्यता अनुसार। उन्हें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण आदि नवदा भक्ति को ही श्रीमद् भागवत का सार बतलाया। श्रीमद् भागवत का सार क्या है मैंने उसको बता दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, उनके चरणों में आत्मनिवेदन करना इत्यादि, ये नवदा भक्ति जो है ये क्या है, श्रीमद् भागवत का सार है। अपनी योग्यता अनुसार मैंने उस समय ये वाली बात उसको बोली। मेरी बात सुनकर उसने कहा, अफीम खाने वाले व्यक्ति ने उसने क्या कहा, आपने ठीक नहीं बोला, आपने ठीक नहीं बोला। मैंने श्रीमद् भागवत को पढ़ा है और उसका सार जो है वो क्या है, प्रातः काल खासी मछली के साथ जिसे 10 बजे से पूर्व चावल मिल जाता है वही सुखी है। श्रीमद् भागवत का सार क्या है, जिसको हर रोज 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले जिसको खासी मछली मतलब एकदम फ्रेश, अभी अभी उसको निकाला सुबह जल में से और फिर उसको बना करके खाया, जिसको खासी मछली चावल के साथ में सुबह 10 बजे से पहले मिल जाए हर रोज, वही व्यक्ति सुखी है। ये श्रीमद् भागवत का सार है। इसका प्रमाण क्या है उसने बताया, अफीम वाला बता रहा है। इसका प्रमाण है जीव जीवस्य जीवनम, जीव ही क्या है, दूसरे जीव का भोजन है। जीव जीवस्य जीवनम, वही जीवन है नामक श्लोक है। तुम भी जब इस प्रकार भली भांति विचार करोगे, तो वो कह रहे हैं ये वाला जो भागवत का श्लोक है इसका अच्छी तरह से विचार करना। तुम श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, सब कुछ करोगे, भोजन नहीं मिला 10 बजे तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे को भागवत पढ़ने का लाभ नहीं हुआ, भागवत का सार तुम्हें नहीं पता चला। तुम भी जब इस प्रकार भली भांति विचार करोगे तो पाओगे कि यही वास्तव में श्रीमद् भागवत का सार है। उसकी बात का मैंने आगे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बोल दिया भागवत का सार, मैंने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कारण मैं जानता था कि वे अफीम के नशे में ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, अफीम के नशे में ना जाने वो क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए मैंने आगे उन्हें कोई उत्तर दिया नहीं। किंतु मैंने अपने मन में विचार किया कि भोगी लोग शास्त्रों में से किसी अन्य प्रसंग वशता कही गई भोगमय कथाओं को ही ढूंढकर उसी को ही कोट करते हैं तथा किस प्रकार वे अपने भोगों को बिना किसी बाधा के भोग पाएं केवल उसी की ही चिंता करते हैं। भोगी व्यक्ति भी क्या करते हैं, शास्त्रों में से शास्त्रों की किसी बात का अपने मनगढ़ंत विचार अनुसार क्या कर लेते हैं, उसका अर्थ कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी हमने सुना था LIC वाले लोग क्या लिख करके रखते हैं अपने यहाँ पर लोगों में,
योग क्षेम वहाम्यहम। पढ़ लेना, LIC वाले लोग क्या लिख के रखते हैं। भगवान का वचन है योग क्षेम वहाम्यहम, और उन्होंने क्या लिखा, योग क्षेम वहाम्यहम। वो भगवान जब कह रहे हैं उसके आगे पीछे की क्या बात है उस श्लोक में? आगे की बात है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। मेरा जो व्यक्ति क्या करता है, नित्य मेरे में अभियुक्त है, नित्य मेरे से जुड़ा हुआ है, अन्य उसमें कोई कामना नहीं है, जो इस प्रकार से मेरे से योग युक्त होता है, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं। अब ये लोग ऐसा करेंगे, आप सिर्फ LIC बोलते रहो, इनको पैसा मत दो कुछ भी, ये आपका योग क्षेम वहन करेंगे। आप बीमार पड़ोगे तो पैसे देंगे, आप मर जाओगे तो आपके घर वाले लोगों को पैसा देंगे। तो इनका जो ये आधा अधूरा वचन योग क्षेम वहाम्यहम, उसकी एप्लीकेशन और जो भगवान कह रहे हैं वो एक ही है, तो एक ही है? नहीं है, नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम, ये शास्त्र का वचन है। इसका अर्थ क्या है? वसुधा, पूरी पृथ्वी ही क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, अपना कुटुंब है, यहाँ के जितने भी प्राणी हैं। किंतु अधिकांश लोग इसका अर्थ क्या करते हैं? केवल मनुष्य, केवल मनुष्य। उसके अंतर्गत आते कौन कौन है? जितने भी समस्त प्राणी हैं सारे के सारे आते हैं, वो हमारा कुटुंब है। और जितनी सारी वस्तुएं आती हैं वो सारी की सारी हमारी हैं, भगवान की हैं। भगवान ने सब कुछ बनाया, खंग वायु एवच, सारा कुछ उनका है। तो अब हम ये सारा विचार कर पाते हैं कि अगर इस देश, इस राष्ट्र का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान भी है उसमें, मानते हैं ये? उसका अगर लाभ है तो मेरा भी उसी में लाभ है, मान पाते हैं ये वाली बात? कुटुंब का मतलब क्या होता है? इसका लाभ हो, उसका लाभ हो, मेरा लाभ हो, इसका लाभ हो, एक ही बात है, सबका उसमें लाभ है। इसकी हानि हो, ये दुखी हो रहा हो, इसको अगर कोई कष्ट है, जो कुछ है, इसका सारा कुछ वो मेरा भी वही का वही, मेरा वही कष्ट मेरा भी है। अभी अमेरिका में कोई मर रहा है या जी रहा है, मेरे को उससे कोई हानि और लाभ है? नहीं है। मैं इसको मान पाऊंगा, समझ पाता हूं, उसके अनुसार काम करूंगा? नहीं। तो मेरा कहाँ समझना हुआ वसुधैव कुटुंबकम? वहां के लोग मरे, दुखी हो, जो मर्जी करें, किंतु मेरा जो ये स्थान है भारत, इसमें नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ माना? किंतु अभी क्या नाम है, क्या हुआ था, एक सेमिनार G20, उसमें सब जगह क्या लिखा था? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। फिर बात किसकी कर रहा हूं मैं? मेरा राष्ट्र जो है वो सबसे अधिक कैसे प्रॉस्पर्स हो, बात ये वाली कर रहा हूं। और बोल क्या रहा हूं? वसुधैव कुटुंबकम। और यहाँ पर इतनी गायें को काटा जा रहा है नित्य प्रति, इतने सारे बकरों को, बकरियों को, मुर्गों को, मुर्गियों को, मछलियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। उसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। पेड़ कितने काटे जा रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का मैंने अर्थ क्या लिया? मेरे लिए एक वो मैं कितना उदार हूं, मेरा समझ है, देखो मैं क्या मान रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम मान रहा हूं। हम इस प्रकार के हैं, केवल मौखिक है, बोल रहा हूं किसी प्रकार के अपने ही उदारता को केवल दिखलाने के उद्देश्य से। उसकी वास्तविकता में जो जाएगा वो कौन है? वो है वैष्णव आचार्य, शिला स्वामी महाराज जी, शिला प्रभुपाद जी, हमारे गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सब जगहों पर क्या कह रहे हैं कि वृक्ष में प्राण है, मछली में प्राण है, सब प्राणियों, चींटी में भी प्राण है, इनका अहित मत करो। परीक्षित महाराज जी ने क्या किया? उन्होंने गाय को, उन्होंने बैल को अपनी प्रजा माना है। अगर उनको भी कोई कष्ट देना चाहता है तो वो साथ साथ उस व्यक्ति को दंड देने के लिए तैयार है। राजा का कार्य है, वो दंड देंगे। तो इसीलिए वो पशुओं को भी नहीं मारने के लिए आज्ञा देंगे। क्यों? क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम में प्रतिष्ठित है परीक्षित महाराज। वो धर्म की बात जानते हैं, वो सारे प्राणियों को अपना मानते हैं। इसीलिए जो हम लोगों को लूट करके लेकर के भी चले गए बाहरी रूप में, शिला स्वामी महाराज जी वहीं इंग्लैंड में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उन लोगों को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं और उनको कथा सुना रहे हैं। आत्म मंगल की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो। शरीर के कारण धर्म अलग है। हमारे ये जगत के लोगों ने बाउंड्रीज बना दी हैं, नहीं तो आप भी भगवान की संतान हो, मैं भी भगवान की संतान हूं, हम सारे भाई हैं।
इसलिए हमारे को अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए। भगवान किसके हैं? स्वामी महाराज जी कह रहे कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण इनके हैं, कृष्ण उनके, कृष्ण सबके हैं। मछली के भी हैं कृष्ण, गैया के भी कृष्ण है, बैल के भी कृष्ण है। ये है वसुधैव कुटुंबकम। इसके द्वारा वास्तविक रूप में अगर कोई इन चीजों को अच्छी तरह से समझे, इसलिए वो क्या कहते थे कि हम इंडियन नहीं है, हम अमेरिकन नहीं है, हम इंग्लैंड वाले नहीं है, हम कनाडियन नहीं है, हम कौन है? हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं। हम सारे क्या हैं? बहन भाई हैं। ये भगवान ने ये कारागार किसके लिए बनाया है? हम सबके लिए बनाया, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। हम लोगों के लिए एक साथ में कारागार किसके लिए होता है? कौन बनाता है? जो अथॉरिटी है वही कारागार बनाती है। किसके लिए बनाती है? अपने दुष्ट बालकों के लिए, उनको सुधारने के लिए। तो ये सारा का सारा अगर एक ये कारागार है तो इसमें आप भी कारागार में हो, मैं भी कारागार में हूं, हमारे चैम्बर्स अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, बस इतना ही है, किंतु हैं हम सारे एक ही। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो वास्तविक अर्थ है वो कौन ले रहा है? ये हमारे वैष्णव आचार्य का। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक रूप में शास्त्र की जैसी जैसी जिस भावना के साथ में जहां जो कहा गया है, ये लोग उसी भावना को पूर्ण रूप में ग्रास्प करते हैं। केवल मुख से बोलते नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं कहते, अपनी केवल थोथली जो उदारता उसको दिखलाने के लिए नहीं कहते। वास्तविक रूप में ये लोग इस चीज में प्रतिष्ठित हैं और उसी बात को कहते हैं, उसी बात को बोलते हैं, उसमें प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए ये धर्म की नीति, जगत की नीति, इस सब से ऊपर उठ करके ये तमोगुण छोड़ करके, रजोगुण छोड़ करके, सतोगुण को भी छोड़ करके उससे ऊपर उठने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को पूरी तरह से ग्रहण करके उसी वस्तु को दूसरों को बताते हैं। इसी का नाम वास्तविक रूप में फिर क्या होता है? अध्ययन और अध्यापन। और जो क्या कर रहे हैं, शास्त्र की वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हो अथवा योग क्षेम वाम्यम वाली बात हो, शास्त्र की सत्यमेव जयते, ये किसने बोलना शुरू किया? सत्यमेव जयते ये किसने बोलना शुरू किया? शास्त्र की बात है या किसी जगत के प्राणी की? शास्त्र की बात है। ये भी सत्यमेव जयते, सत्य वस्तु की ही जय होती है। सत्य वस्तु भगवान है, उन्हीं की जय होती है और उनको कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर पाता। किंतु अभी ये लोगो कौन लेता है? किसका है लोगो? ये महात्मा गांधी केवल बोलता था, किंतु लोगो किसने ले लिया? अभी ये वाला आमिर खान ने, उसने एक शो शुरू किया था, उसमें वो बोलते हैं सत्यमेव जयते। अलग अलग सामाजिक समस्याओं को उठाते हैं और उसी में सत्य ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु उसमें सत्य है नहीं। भगवद वस्तु में सत्य है। यहाँ की चीजों में कुरीतियां, यहाँ की चीजों में सुनीतियां, सुनीतियां होने पर भी व्यक्ति का मंगल नहीं है, उद्धार नहीं है। कुनीतियों से तो है ही नहीं, कुरीतियां खराब है, ये तो ठीक ही बात है। एक व्यक्ति अबॉर्शन कराता है, बार बार कराता है, और धनी से धनी लोग कराते हैं। यही वाला सारा कुछ उसमें आया था एक समय में, मैं अभी भूल गया हूं कौन कौन सी चीज उसमें दिखाई थी। बाद में उसने इसको लोगो लिया सत्यमेव जयते का। सिद्धांति महाराज जी की भाभी मेरे को एक बार बता रही थी कि ये यहाँ से शो आता है सत्यमेव जयते नाम से, और उसमें किन किन पानी की समस्या, अबॉर्शन की समस्या, और मैं भूल गया हूं अब कि जो हिजड़े लोग हैं इनकी समस्या अलग अलग हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन अलग अलग के बच्चों के साथ में कैसे लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को उसमें उठाया था समाज की, और उसमें क्या बताना प्रारंभ किया, फिर उनको कैसे सॉल्व करना है, जो भी उस तरह की चीजें उसमें आई थी। तो ये वाला तो सारा ठीक है। अब ये कुरीतियां हैं, कुरीतियों को, खराब चीजों को हटाना चाहिए, किंतु फिर हमारी जगत वाली जो सुनीति है, क्यों आप ना विवाह करके रह सकते हो, विवाह करके रह लो, फिर क्या करो, बच्चे पैदा ही मत करो, किंतु आप संभोग ही मत करो, ये वाली बात कोई नहीं बोलता। आर्टिफिशियल चीजें अपनाओ, किंतु भोग पूरी तरह से करो, बच्चों को जन्म मत दो, अगर हो भी जाता है उसका अबॉर्शन करा के मार डालो। ये कौन सी नीति है? ये भी कुनीति है। शास्त्र तो ऐसी आज्ञा नहीं दे रहे, तो ये भी कुनीतियां हैं। तो इसलिए जगत की सुनीतियां होने से भी किसी ने शास्त्र की बातों को समझ लिया है, ये बात नहीं है। विवाह करने की आज्ञा क्यों दी शास्त्र में? तुम अपने ऊपर वश बिल्कुल नहीं कर पाते हो, इसीलिए तुम्हारे को विवाह करना चाहिए, ठीक है,
किंतु केवल मात्र संतान को जन्म देने के उद्देश्य से ही स्त्री के साथ में आप रहोगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। कौन मानेगा इस बात को? इस समय में समाज में सभ्य समाज कहां पर है? और सभ्यता किसको कहते हैं? ये भी कुरीति, ये भी तो कुरीति। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप, वो व्यक्ति क्या सुना रहा है, अब ये वाली सारी बात उठाई किस लिए ना, लोग जो सत्यमेव जयते हो, योग क्षेम वाम्यम हो, या फिर और क्या था तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम हो, शास्त्र की बात को लेकर के उसके एक आदि किसी चीज को थोड़ा सा पकड़ करके उसके द्वारा कहेंगे ये शास्त्र में लिखा हुआ या उसकी बात हम मान रहे हैं, किंतु नहीं। कौन बात करता है शास्त्र की वास्तविक रूप में? जो भगवान जो बोलते हैं वो शास्त्र है, और पूर्ण रूप में वो एक्सप्लेन करके बताते हैं वास्तविक उसका अर्थ और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और कौन बताते हैं? भगवान के परम शुद्ध भक्त नारद ऋषि, वेद व्यास जी, इतने सारे लोग ये सारी चीजें बताते हैं। अन्यथा लोग क्या करते हैं? शास्त्रों की बात का अर्थ का अनर्थ करते हैं। राधा कृष्णन का नाम सुना हुआ? डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यही तो। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राधा कृष्णन बाद में दूसरे, ठीक है, बाद में बने तो राष्ट्रपति बने, बड़े पद पर भी पहुंचे, और वो शास्त्रों की बातों की चर्चा भी करते थे, कमेंट्री भी लिखते थे। उन्होंने गीता के ऊपर भी भाष्य लिखा है डॉक्टर राधा कृष्णन ने। और गीता के भाष्य को लिख करके वो क्या कह रहे हैं उसमें? वो कह रहे हैं कि ये गीता जो है ये काल्पनिक ग्रंथ है, सत्य नहीं है। उनकी कमेंट्री में लिखा, गीता की कमेंट्री लिख रहे हैं और उसी को क्या कह रहे हैं? काल्पनिक भी है। और इतने बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसके ऊपर टीकाएं लिखी, किंतु सारी की सारी क्या है? यूजलेस, डस्टबिन में फेंकने वाले। जैसे न्यूज़पेपर सुबह 10 बजे क्या हो जाता है? डस्टबिन में फेंकने वाला। जितने का भी खरीदा हो, जितना भी बड़ा हो, इतने सारे पैसे खर्च किए जाते, इतना छपाया जाता, इतने सारे लोग उसमें लगते, और उसमें न्यूज किसी किसी के पढ़ने के लिए 1 या 2 होती हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद में वो भी क्या होती है? संसार की न्यूज, और उसके बाद भी फिर 10 बजे वो भी फेंक देने वाली। किंतु शास्त्र ऐसे तो नहीं होते। इसलिए राधा कृष्णन उन्होंने भी क्या किया? शास्त्रों की बात लेकर के कि मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं, किंतु जो मुख्य वस्तु जिसमें भगवान अपने स्वरूप को अपने मुख से बड़े ही स्पष्ट करके बतला रहे हैं, जिसको रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, जिसको वेद व्यास जी, नारद ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, वाल्मीकि जी, इतने बड़े बड़े आचार्य जिस वस्तु को, फिर चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य जी भी, उन्होंने भी गीता को माना। और इनका राधा कृष्णन इतने बड़े हो गए, इनका इतना दुस्साहस, कृष्ण की बात को, सारे आचार्यों की बातों को एक तरफ रख करके ये क्या कह रहे हैं? ये क्या है? कल्पना है, इसमें कुछ विशेष वस्तु नहीं है। तो आप टीका क्यों कर रहे हो? उसका आंसर नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए यहां पर महाराज जी बोल रहे हैं इस बात को कि भोगी लोग क्या होते हैं? वो शास्त्रों की बात को, शास्त्र में कही गई एक बात किस उद्देश्य से, और उसका अर्थ का अनर्थ करके वो प्रेजेंट कर देंगे। क्यों? ताकि उनको कोई बाधा ना हो। इसलिए इनके ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में लिखा गया, कामों का पश्यंती काममय जगत। एक साधु पुरुष वो जब जगत को देखता है, वो क्या कहता है? ये जगत की सारी वस्तुएं जो हैं मेरे को भगवान की ओर ले जाने वाली हैं, भगवान की सेवा के उपकरण है, मेरे को भगवान की ओर ले जाने वाली हैं, मेरे को कुछ सिखाने वाली हैं, मेरे को कुछ समझाने वाली हैं। यहाँ कंट्रोलर कोई है जो मेरे को दिखाई भी नहीं देता, मेरे को कोई शक्तिमान है, ये सारी चीजें सिखाने के लिए ये सारा कुछ है। वो अलग प्रकार से देखता है। एक व्यवसायी व्यक्ति इसको कैसे देखता है? व्यवसाय का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत वृक्ष है, इनको काटो और इसको बेचो और इससे पैसे कमाओ, इसमें फिर इससे ये चीज खरीदो, फिर उससे वो चीज खरीदो। व्यवसायी सारी चीज को कैसे देखता है? वो बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ किया जा सकता है, वैसा वाला देखता है। और भोगी व्यक्ति क्या देखता है? कामों का पश्यंती काममय जगत,
कि इसमें से मेरे को क्या करना, इस स्थान पर अगर मैं केवल अपने बच्चों के साथ रहूं और सारे लोग मर जाएं, कितनी अच्छी बात होगी, सारा कुछ मेरा हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाए, मर जाए, सिर्फ कौन रह जाए, मैं, मेरा परिवार, और जिस जिसको मैं 2-4 लोगों को पिक करूं, बस मेरी नौकरी करने वाले ये लोग रह जाए, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं रहना चाहिए। वो इस प्रकार से देखता है। तो जगत तो वही का वही है, देखने वाले का अपना जैसा चित्त वृत्ति है उसी अनुसार चीज को देखता है, उसी अनुसार देखता है। इसी प्रकार से शास्त्र भगवान का स्वरूप है, परम सत्य बात बतलाते हैं, उसकी वास्तविक भावना को, अर्थ को नहीं लेकर के जो अर्थ का अनर्थ करता है, उसने क्या देखा, उसने केवल अपनी वस्तु को देखा, इसलिए उसको नहीं समझ आता कि शास्त्र कह क्या रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी हमारा आज वार्तालाप कहाँ तक पहुंचा, भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु महाराज जी को वो बोल रहे हैं कि आप जड़ विद्या पढ़ते हो, जड़ विद्या पढ़ाते हो, मंगल होएगा नहीं। वेद व्यास जी ने भी यही कार्य किया था, फिर असंतुष्ट रहे, नारद जी ने उनको समझाया कि ये वाली विद्या से केवल होएगा नहीं, आप भगवद विद्या प्राप्त करो। उन्होंने की थी, देखो परम सुखी हो गए थे, आप भी वही वाली करो। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, मैं वो वाली करता हूँ, मैं भगवद गीता भी पढ़ता हूँ, भागवत भी पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाई थी, भगवद गीता मेरे से सुनते भी थे, अभी मैं नित्य प्रति भी भागवत पढ़ता हूँ, और जो 5 रूला में भी कुछ कुछ लोग हैं वो मेरी कथा को सुनने आते हैं। प्रातः के समय में मैं बालकों को पढ़ाता हूँ, और संध्या के समय में मैं क्या करता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ अपने लिए भी, और दूसरे लोग भी सुनते हैं तो वो भी पढ़ाता हूँ। यहाँ तक हमने आज सुना, अब कल इससे आगे सुनेंगे कि उन्होंने आगे और क्या कहा। अफीम वाले का खत्म हो गया, उसने तो महाराज जी ने कहा ना, मैंने उससे और बात ही नहीं की, उसने तो सिर्फ बोल दिया कि भागवत का सार है, सुबह 10 बजे से पहले आपको चावल और मछली खाने के लिए मिल जाए। क्यों, भागवत में लिखा जीवस्य जीवनम, उसने यही वाला समझा, उसने इसलिए वहां तक बता करके रखा। फिर महाराज जी कह रहे उससे आगे मैंने उससे बात नहीं की, यहाँ तक तो ये वाला प्रसंग अफीम वाले का पूरा हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।